अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रुबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं मेरी फैमिली का और मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ी तंदूरी पास्ता। बेसिकली इसको ओवन में माइक्रोवेव में बनाया जाता है, लेकिन हम इसको बगैर ओवन के ही बनाकर तैयार करेंगे और यकीन करें कोई गैस ही नहीं कर पाए कि आपने इसको बगैर ओवन के तैयार किया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की, बहुत ही सॉसी, बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी होने वाली है। तो आपने इसको आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो मैंने चिकन लिया है। आप ब्रेस्ट पीसेस या फिर थाई पीसेस को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दही जाएगा 3/4 कप, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम आपने लेना है दही, गाढ़ा दही लेना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। तंदूरी मसाला 4 खाने के चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। रेड चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का जो पाउडर है ना, वो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप फ्रेश ही पीस कर इस्तेमाल किया करें, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। विनेगर इसमें जाएगा, यानी कि सिरका 1 खाने का चम्मच। कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच। सिरका अगर आपके घर पर नहीं मौजूद है तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप चिकन को 15 मिनट तक के लिए जो है मैरिनेशन का टाइम दे सकती हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ पर पास्ता मैंने लिया है 350 ग्राम, और मैं ये वाला पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत सारी शेप्स में मिलता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपको बआसानी मिल जाए आप उस पास्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसे बॉईल करने के लिए मैंने पानी जो है उसको चूल्हे पर रख दिया था। ये पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच। ऑयल डालने से ना आपका जो पास्ता है ये बॉईल होने के बाद चिपकेगा नहीं जब इसको हम स्ट्रेन करके रखेंगे। तो पानी हमारा अच्छा खासा उबल चुका है। फिर इसमें ऐड कर देंगे पास्ता और इसको बॉईल होने देंगे। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लग सकते हैं हाई फ्लेम पर। अब आपका पास्ता 100% बॉईल हो चुका है। ये आप किस तरह से चेक करेंगी, आपने छुरी की मदद से इसको कट लगाना है दरमियान से। अब अगर आपको इसके दरमियान से कोई लाइन, सफ़ेद लाइन नज़र आए ना, तो समझे आपका पास्ता अभी कच्चा है। और अगर इक्वल कलर नज़र आए तो समझे आपका पास्ता जो है ये गल चुका है। तो अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर आप ठंडा पानी लाजमी डालिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने कुकिंग की प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसमें ऐड कर देंगे चिकन जिसमें हमने स्पाइसेस वगैरह मिक्स करके रखे थे। इस चिकन को आपने अच्छे से सौते करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा के मीडियम लो आंच पर, ताकि इस पॉइंट पर अगर चिकन की कोई स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जब देखें कि चिकन ने अपना अच्छा खासा पानी रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया था, उसके बाद आपने इसमें मज़ीद ऐड करना है 1/3 कप के जितना पानी, और इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए। इतना टाइम इनफ होगा, क्योंकि छोटे छोटे से हमने चिकन के क्यूब्स लिए हैं। तो ये देखें, मैंने बिल्कुल इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था, और अभी इसका पानी मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी कि चूल्हे की जो आंच है उसको मीडियम कर दूँगी, मीडियम हाई कर दूँगी, और इसका पानी जो है रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन इसको आपने कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, बल्कि इसको जूसी रहने देना है। तो चिकन को रखेंगे साइड पर, और अगेन सेम पैन का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और इसमें ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। जिस तरह से अनियंस ऑमलेट बनाने के लिए हमें प्याज चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने जो है इनको चॉप कर लेना है और इनको सौते करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट यानी कि सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसको भी आप 30 सेकंड तक के लिए भून लीजिएगा, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। जब आप फील करें कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो भी पक चुका है,
तो फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, यानी कि टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब इन टमाटर को हमने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैंने दरमियान में इसको ना कवर करके बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था 3 से 4 मिनट तक के लिए। और अभी आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और सारा मसाला यकजा हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला तैयार होने जा रहा है। टमाटर इस पॉइंट पर अच्छे से आपके गल जाने चाहिए। दैन इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है नमक 1/2 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, तो आप इसकी जगह पर लाल मिर्चों के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं ना, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इनमें हम कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है हॉट सॉस 3 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस ये भी 4 खाने के चम्मच, सिरका 3 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच। इन सॉसेस में से अगर कोई भी सॉस आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर डालेंगी तो आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे की आंच मीडियम लो रखी हुई है। देन इसमें ऐड करेंगे अपना कुक किया हुआ चिकन, और इस चिकन को इन सॉसेस के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये जो पास्ता की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही सॉसी किस्म की और बहुत ही यमी किस्म की बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चिकन को और सॉसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको आपने ड्राई नहीं होने देना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। देन इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ पास्ता। एक काम यहाँ पर हम एडिशनल करेंगे जो कि मुझे इसी तरह से पसंद है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो कौन सा है। और इससे ना आपके जो पास्ता हम बनाने जा रहे हैं, एक जो है अलग ही आपको टेस्ट आएगा। तो ये देखें, पास्ता को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी कि अलग से एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल, और जो वेजीज़ है ना उनको मैं स्टर फ्राई करूँगी। स्टर फ्राई करने से ये होगा कि हमारी जो वेजीज़ है ना, इनका क्रंच बहाल रहेगा। ये सोगी सोगी सी और बहुत ही सॉफ्ट नहीं होंगी। ये वाला जो काम है ये एडिशनल है। आप चाहें तो जो है जिस टाइम हमने सॉसेस ऐड किए थे ना, उसी के साथ आप इन वेजीज़ को डाल सकती हैं। पहले आप गाजर डाल दीजिएगा और उसके बाद बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दीजिएगा। लेकिन मुझे इस तरह से बनाना पसंद है। यकीन करें, अगर आपने पहले कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया ना, तो एक दफ़ा तो आप लाजमी इस तरह से बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। बस हल्का सा आपने इनको फ्राई करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वेजिस का थोड़ा बहुत पानी जो है वो ड्राई हो जाए, लेकिन इनका क्रंच बहाल रहना चाहिए। जब क्रंची क्रंची सा जो है पास्ता खाएंगे, क्रीमी भी होगा, सॉसी भी होगा और क्रंच भी मुंह में आएगा, तो ये आपको खाने का ना एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। तो जो वेजीज हैं फ्राई किए हुए, उसको मैंने पास्ता में डाल दी हैं और इसको जो है इक्वली आपने बहुत अच्छे से जेंटल हाथ रखते हुए मिक्स करना है। आपके जो पास्ता है ये टूटना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चेडर, मोज़रेला कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि हम बेक जो है इसको ओवन में या फिर माइक्रोवेव में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको नॉर्मल चूल्हे पर ही बेक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका जो कलर है ना वो ठीक ठीक नज़र आएगा। तो इसको कवर करके बिल्कुल लो आंच पर आपने पकने के लिए रख देना है। जितना लो आपके चूल्हे की आंच हो सकती है ना, उतनी लो आपने कर देनी है। और इसको तब तक आपने बेक करना है जब तक कि चीज़ जो है ना ये मेल्ट नहीं हो जाता, और फिर इसको सर्व करेंगे। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा पास्ता तैयार हो चुका है, तंदूरी पास्ता। तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, इसका आउटकम इतना डिलीशियस, इतना बेस्ट और लाजवाब होने वाला है कि आप जो है अमेज रह जाएंगे। और इसके फीडबैक आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। बहुत ही यमी और आउटस्टैंडिंग बना था ये पास्ता। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी।
बाकी अगर आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका नाम भी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मेंशन हो रहा होगा इस साइड पर या फिर इस साइड पर। इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।